में, अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर धर्म जो है वो इस्लाम। इस्लाम क्या है? जब आप इस्लाम शब्द को देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि मौलाना साहब तो तारीफ कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान हैं। नहीं, इस्लाम नाम है मानवता का, इस्लाम नाम है इंसानियत का। अगर इस्लाम के अंदर से मानवता निकाल दी जाए, इंसानियत खत्म कर दी जाए, तो फिर इस्लाम की कोई विशेषता नहीं रह जाती। आप रोजे से हैं, देखिए इस्लाम क्या कहता है। आप रोजे से हैं, रोजा ईश्वर की भक्ति इबादत है अल्लाह की, लेकिन आपके पड़ोस में रहने वाला कोई आदमी बीमार है और उसको एक बोतल ब्लड की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, और उसके ब्लड जो ग्रुप है, उसका ब्लड ग्रुप वो कहीं मैच नहीं खा रहा है, लेकिन आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच खा रहा है। अगर आप एक बोतल खून दे देंगे, ब्लड दे देंगे, तो उस हिंदू की या उस ईसाई की या उस यहूदी की या उस जैनी की या उस सिख की जान बच सकती है। तो इस्लाम ये कहता है कि आपको ऐसी पोजीशन में उस मनुष्य की, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उसकी आप जान बचाने के लिए एक बोतल ब्लड देकर उसकी जान बचा लीजिए। ये है मानवता इस्लाम की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ब्लड निकाला जाएगा तो रोजे का क्या होगा? यकीनन रोजा आपका टूट जाएगा, क्योंकि ब्लड जब निकाला जाएगा तो रोजा आपका टूट जाएगा। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि रोजा तोड़ दो लेकिन मनुष्य की जान बचा लो, इंसान की जान बचा लो। ये है इस्लाम। रोजा आप बाद में पूरा कर सकते हैं। ये 30 रोजे खत्म हो जाने के बाद एक रोजा जो आपका छूट गया है या किसी को ब्लड देने के चक्कर में आपको तोड़ना पड़ा है, ये रोजा आप बाद में पूरा कर लीजिएगा, लेकिन अभी किसी की जान बचाइए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी मानवता का नाम है इस्लाम। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह के नजर में सबसे प्यारा, सबसे बेहतरीन धर्म, सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है। हाँ, बैठ रहे हैं, मुझे मालूम है। सबसे बेहतरीन धर्म इस्लाम है, क्योंकि ये मानवता का दर्स देता है, सबक सिखाता है, इंसानियत बतलाता है। देखिए, उलमा बैठे हैं, विद्वान मदरसे में पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ते होंगे। एक हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मानवता है, ये इंसानियत है। अल ईमानु बिज़उ व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। सबसे अफजल ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात को कहना कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, ईश्वर के अलावा अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद कहा कि एक ईमान की ब्रांच, जो 70 से ज्यादा शाखें हैं, ईमान की ब्रांचेस हैं, उनमें एक ब्रांच क्या है? वो अदना, सबसे हल्की ब्रांच क्या? वो अदना इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते में नुकसान देने वाली, तकलीफ देने वाली अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो उसको रास्ते से हटा देना ईमान है, इस्लाम है। मसलन कांटा पड़ा हुआ है रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है। अब आप बताइए, उस कांटे को देखकर इस्लाम क्या कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं, आप किसी तेज रफ्तार गाड़ी से जा रहे हैं, आपकी नजर कांटे के ऊपर पड़ गई, आप गाड़ी रोक दीजिए, बाइक रोक दीजिए, स्कूटी रोक दीजिए, साइकिल रोक दीजिए। सब हम तो बच गए, ये निकल गए। नहीं साहब, आप बच गए, लेकिन इस कांटे पर किसी अंधे का पैर रख सकता है और कांटा किसी अंधे को चुभ सकता है, या कोई बच्चा इस कांटे का शिकार हो सकता है। ये मत देखो कि ये सड़क पर हिंदू जाएगा या मुसलमान या सिख या ईसाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि आपकी ड्यूटी बन जाती है, आप पर अनिवार्य हो जाता है, आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस कांटे को वहां से उठाकर फेंक दें, और उस कांटे के चुभने से
किसी बूढ़े को, किसी औरत को, किसी बच्चे को आप बचा लें, ये इस्लाम कहता है। और इस्लाम ने, इसी मानवता का नाम इस्लाम है। और इसी मानवता से खेलने की कोशिश की जाती है। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। चुनाव अजित करीब आते जाएंगे और ये गेम खेला जाता रहेगा। तो मेरे भाइयों, मानवता जिसके अंदर है वही इस्लाम। कुरान, हम और आप एक दूसरे को बांट सकते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुरान ने नहीं बांटा है। कुरान पढ़िए, हाफिज होंगे यहां पर कुरान के, पूछिए उनसे कुरान की किस पारे में ये आयत लिखी हुई है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। है संपूर्ण जगत की मानव जाति, अल्लाह ने नहीं कहा है मुसलमानों, ये जहन से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो, अपने माइंड से। अल्लाह ने ये नहीं कहा है मुसलमानों तुम भाई हो, नहीं। या अय्युहन्नास, हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय विश्व के इंसानों, हाय पूरी दुनिया के लोगों। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम सबको एक ही मर्द से और एक ही औरत से, एक ही पुरुष से और एक ही स्त्री से हमने तुमको जन्मा है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक ही बाप के बेटे हो, एक ही माँ की औलाद हो। कुरान ने तो एक खानदान बताया है, एक कुटुंब बताया है कि तुम सबका बाप एक है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जब तुम सबका बाप एक है तो फिर झगड़ा कैसा है। इसी इंसानियत का नाम और इसी मानवता का नाम इस्लाम है, इसी मानवता का नाम। हमारी तकरीर अगर ये जी हिंदुस्तान वाला दे दे और इंडिया टीवी वाले दे दें तो आधे हिंदू तो बेचारे वैसे ही रास्ते पे जा रहे हैं। इतना अच्छा इस्लाम ये देते नहीं है, काट काट के, छांट छांट के दिखाते हैं कि ये देखो ये बोला गया है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो। जिसको हमारे यहाँ आदम कहा गया, उसी को हमारे हिंदू समुदाय में और हिंदू धर्म ग्रंथों में आशू कहा गया, मनु कहा गया। और जिसको हमारे यहाँ हव्वा, जिस स्त्री का नाम हव्वा बताया गया, उसी को वेदों में शत्रुपा कहा गया। तुम उसी आशू की, आदम की, मनु की संतान हो और उसी शत्रुपा के बेटे हो। तुम सबकी माँ एक है, तुम सबका बाप एक है। इससे ज्यादा मानवता, इससे ज्यादा इंसानियत और क्या होगी। एक बात सुन लीजिए, मौलाना जर्जी साहब अपने घर में किसको खाना खिलाएंगे? जो उनका दोस्त होगा। क्या मैं अपने दुश्मन को खाना खिला सकता हूं? ईमानदारी के साथ बताइए। अरे हम अपने दरवाजे से नहीं गुजरने देंगे, नजर रखेंगे। हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन हमारे दस्तरखान पर खाना नहीं खा सकता, ना हम उसको दावत देंगे। लेकिन ऊपर वाले को जरा देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जरा देखो, जो नमाज पढ़ रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो उसकी इबादत कर रहा है, उसको अपना रब मान रहा है, उसको भी खिला रहा है, जो नहीं मान रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो उसके आदेशों पे चल रहा है वो उसको भी खिला रहा है, और जो उसके आदेशों पे नहीं चल रहा है वो उसको भी खिला रहा है। इसलिए पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का खुदा हूं। अल्लाह ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें, सारी प्रशंसाएं उस महान शक्ति के लिए, उस प्रभु के लिए, उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का पालन पोषण करने वाला है। उसने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ इंसान को देते हैं, हम मुसलमान को देते हैं। उसने कहा हम इंसान को दे, हिंदू को भी देते हैं, मुसलमान को भी, सिख को भी और ईसाई को भी। जब उसने मतभेद नहीं किया है तो हम कौन होते हैं मतभेद करने वाले? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको वेदों में ब्रह्म कहा गया है, उनके दस्तरखान पर एक मजूसी, आग की पूजा करने वाला आया और बैठ गया। उसने खाने का लुकमा उठाया, कहा बिस्मिल्लाह। हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। उसने क्या कहा? बिस्मिल्लाह। आग के नाम से शुरू करता हूं, यानी आग को अपना खुदा बनाया। आग के नाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पकड़ा,
लुकमा रख, रोटी रख, ये मेरे खुदा ने दी है, मेरे अल्लाह ने दी है, और तू आग का नाम लेता है, अल्लाह का नाम ले। उसने कहा इब्राहिम नहीं लूंगा मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम, नहीं लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उठो भागो चलो, नहीं खिलाऊंगा तुम्हें खाना। थोड़ी दूर गया, परशुराम आ गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, फरिश्ता आ गया, कहने लगा इब्राहिम अल्लाह ने कहा है उस 90 साल के बुढ़े को पकड़ के लाओ, खिलाओ। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अरे वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता है। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे रब ने कहा है, उसने आज तुम्हारे दस्तरखान पर मेरा नाम नहीं लिया, वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, उसने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, लेकिन अल्लाह ने उसको 90 साल तक खाना खिलाया है। उसने कभी अल्लाह की इबादत नहीं की, फिर भी अल्लाह ने उसको खाना खिलाया है। तुम्हारे दस्तरखान से कोई भूखा कैसे उठ सकता है? तुम नबी हो, ऋषि हो, पैगंबर हो, इंसानियत तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए। भूखा कोई भी हो वो भूखा नहीं उठना चाहिए तुम्हारे दस्तरखान से। खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको बुढ़े को पकड़ के लाए, दस्तरखान पे बिठाया और खिलाया, और क्या कहा, लो बैठो खाओ। उसने कहा अब क्या हुआ? चिढ़ाने लगा, तंज मारने लगा, अब क्या हुआ? कहा मेरे रब ने कहा कि उसको खिलाओ, उसने तो 90 साल से मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी हम उसको खिला रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो एक दिन नहीं लिया और तुम बिदक गए, तुम मुचक गए, तुम नाराज हो गए। खाओ, मेरे रब की रहमत, मेरे रब की कृपा को ये गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। उस बुढ़े ने कहा फिर मेरा रिश्ता भी अपने रब से जोड़ दो। जब 90 साल तक उसका नाम नहीं लिया, खिलाता रहा, और आज भी भूखा नहीं उठने दिया है, जिब्राइल को भेजकर, फरिश्ते को भेजकर उसने बुलवा लिया मुझे। पहले उस रब से मेरा रिश्ता जोड़ो। हम किसको खिलाएंगे, किसको देंगे? ये इंसानियत है, कोई भूखा दस्तरखान से नहीं उठने पाए। हमारे अंदर कितनी इंसानियत है। जिसके अंदर जितनी ज्यादा मानवता है उसके अंदर उतना ही ज्यादा इस्लाम है, और जिसके अंदर मानवता की जितनी कमी है उसके अंदर इस्लाम उतना ही कम है। जो पड़ोस में रहने वाले को यह देखे कि हम खाना तब खिलाएंगे कि जब वो मुसलमान होगा, वरना नहीं तो वो मुसलमान नहीं है। अगर वो ये सोचे कि हम ये अपने बोतल खून की, अपनी एक बोतल खून उसको देंगे जो मुसलमान है, ये पड़ोस में रहने वाला एक हिंदू या ईसाई है, ये मेरे खून से बच सकता है, तो आप मुसलमान नहीं हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करिए आप, इस्लाम ये कहता है कि रोजा तोड़ना पड़े तोड़ दो, लेकिन एक मनुष्य की एक जान, इंसान की जान बचाओ। और जिसने एक इंसान की जान बचा ली, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक मनुष्य की, एक इंसान की जान बचा ली। अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। जिसने एक मनुष्य की जान बचा ली, उसने पूरे विश्व की जान बचा ली, उसने पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचा ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसने अपनी कृपाएं और अपनी नियामतों में कभी बंटवारा नहीं किया। आप बताइए तो, दुनिया का कायदा है कि देखिए एहतिजाज तरफेन से होता है। हम किसी धोबी को कपड़े देते हैं धोने के लिए, तो धोबी उसके बदले में हमसे क्या लेता है? पैसे। ये माइक लगाया है जिसने, आपने पिंडाल ये सब लगवाया है, हम इसके मोहताज हैं। तो ये पिंडाल लगाने वाले, माइक लगाने वाला हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम दुकान से जो चीजें खरीदते हैं हम उनके मोहताज हैं, लेकिन दुकान वाले भी हमारे मोहताज हैं कि वो हमसे पैसे लें। लेकिन जरा बताइए, हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, क्या सूरज हमारा मोहताज है? हम चांद की रोशनी के मोहताज हैं, क्या चांद हमारा मोहताज है? आसमान से बरसने वाली बारिश के हम मोहताज हैं, क्या बारिश हमारी मोहताज है? हवा जो चलती है ये, हम इसके मोहताज हैं, क्या हवा हमारी मोहताज है? नहीं। सोचिए तो सही, ईश्वर हमें मां के पेट में भी जिंदा रखता है जहां हवा नहीं पहुंचती, और मां के पेट से जब हम बाहर आते हैं तो उस वक्त जिंदगी गुजारने के, जीवन व्यतीत करने के जितने भी समाधान है वो पहले से मौजूद पाते हैं। एक सूरज का अंधेरा, मां के पेट का अंधेरा, फिर पेट के अंदर भी औरत की एक बच्चेदानी,
फिर उस बच्चेदानी उसे रहम का अंधेरा, 3 अंधेरों में बच्चे की परवरिश। लेकिन सोचो, जब वो बच्चा मां के पेट से बाहर आता है, अभी उसने आंखें नहीं खोली हैं, अभी बाहर नहीं आया कि ईश्वर ने, अल्लाह ने उसकी मां की पिस्तान में दूध का इंतजाम पहले से कर दिया है। साइंटिस्ट से पूछो, जो मेडिकल वो करते हैं और बायो वगैरह पढ़े हैं, उनसे पूछो कि जब माँ की डिलीवरी होती है बीवी की और बच्चा पैदा होता है, तो माँ की पिस्तान के पास जहाँ से बच्चा दूध पीता है, छोटे छोटे हजारों सुराख होते हैं, वहां पर हजारों सुराख। बच्चा जब मुंह लगाता है तो उन सुराखों से उतना ही दूध आता है जितना बच्चे का लीवर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो छोटे छोटे सुराख ऊपर वाले ने, अल्लाह ने मां की पिस्तान में ना बनाए होते तो बच्चा दूध इतना भी चूस सकता था कि उसका लीवर खराब हो जाता और वो हजम नहीं कर सकता। लेकिन मां के पिस्तान में छोटे छोटे हजारों सुराख पैदा कर दिए और बच्चा जब चूसता है तो एक एक कतरा, 2 कतरा ही दूध आता है, जो बच्चे के लीवर में जाता है, पेट में जाता है और बच्चे का लीवर उसको हजम करता है। अभी बच्चा मां के पेट से बाहर आया, भैंस का दूध नहीं पी सकता था, गाय का दूध नहीं पी सकता था, सबसे हल्के दूध की जरूरत थी, सबसे लाइट दूध की जरूरत थी। तो ईश्वर ने, अल्लाह ने उसकी मां के पिस्तान के अंदर वो दूध पहले से भर दिया। और ये ऊपर वाला ये नहीं देखता है ये मुसलमान का बच्चा है या हिंदू का है, सिख का है या ईसाई का है, जैनी का है, क्रिश्चियन का है, किसका है, सबके साथ उसने ये मामला रखा है। फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसको समाधान मिलते जाते हैं। हम सूरज के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट बिजली देती है तो रीडिंग की शक्ल में टैक्स लेती है, इतने यूनिट तुमने बिजली खर्च की है। गवर्नमेंट की दी हुई बिजली से जो हम पंखे और एसी चलाते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं कि हमने इतना यूनिट खर्च किया है, हवा इतनी इस्तेमाल की है। हम जो लाइट जलाते हैं उसका टैक्स देते हैं, जो पंखे और एसी की हवा लेते हैं उसका टैक्स देते हैं। हम गवर्नमेंट के पानी से अपने खेतों में पानी देते हैं तो पानी का टैक्स देते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने हमसे कोई टैक्स नहीं मांगा। 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर यह सूरज चमकाया, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी इस सूरज की हमें मिलती है। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा, ओ मेरे बंदो मुझे टैक्स दो। उसने हमें हवा दी है, उसने कभी नहीं कहा मेरे बंदो मुझे टैक्स दो। उसने हमें और आपको बारिश दी है, बारिश आसमान से पानी हमें दिया, हमारे खेतों को पानी दिया है, लेकिन आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा। इन तमाम चीजों के बदले में उसने मांगा तो ये मांगा, ओ मेरे बंदो दिया मैंने तो शुक्र भी मेरा अदा कर, दिया मैंने तो मेरी गा हमद तारीफ प्रशंसा मेरी कर। बस इन तमाम चीजों के बदले में तू अपना माथा मेरे सामने झुका दे, मेरे घर में चला जा, अपनी पेशानी मेरे सामने रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा बंदा बना लिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिर्फ हमने अपनी इबादत के लिए, हमने अपनी पूजा के लिए तुझे पैदा किया। इतना सा भी हम नहीं कर सकते। मानवता और इंसानियत सीखिए कि क्या है। न्याय की बात हो तो मानवता देखिए, खिलाने पिलाने की बात हो तो मानवता देखिए। इस्लाम के हर कानून को हमें फॉलो करना है, इतना याद रखिएगा, चाहे वो हमारी समझ में आए या ना आए। मानवता सबसे बड़ी, सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। एक यहूदी का जनाजा आ रहा था और अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते हैं। आपके अनुयायी, आपके मानने वाले, आपके सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के जनाजे को देखकर आप खड़े हो गए, मरने वाला तो यहूदी था। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, पढ़िए बुखारी शरीफ की हदीस, चैप्टर देखिए। अल्लाह के नबी ने कहा मरने वाला यहूदी था तो क्या हुआ, इंसान तो था, मनुष्य तो था, क्या हम उसके गम में शरीक ना हो? क्या हम उसके गम में
क्या हम उसके गम में शरीक ना हो? क्या हम उसके गम में न जाएं? ये इंसानियत थी, ये मानवता का दर्स था। किसी के गम में बराबर का शरीक होना, किसी की बीमारी हो आप चले जाएं और उसका दुख दर्द बांट लें। मेरे भाइयों, यही तो मानवता है, यही तो इंसानियत है। अल्लाह खिलाता है सबको, अल्लाह पिलाता है सबको। अल्लाह की दी हुई चीजों में कोई मतभेद नहीं है। महिदे बस से सभी तू परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। देखिए, एक एक शब्द की तरफ नजर डालिए तो आपको पता चलेगा। इस्लाम तो इतनी इंसानियत का धर्म है कि अगर आप इस्लाम के अंदर इंसानियत देखेंगे तो आप तड़प जाएंगे। आपके अंदर तजस्सुस जागेगा। गौर करो कि हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में, रात के खटाटोप अंधेरे के अंदर गश्त कर रहे हैं और एक आदमी को झोपड़ी के अपने घर के बाहर देखते हैं। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन मानवता देखिए आप, इंसानियत देखिए आप। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन बाहर, घर के बाहर रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए, पूछते हैं उससे, क्यों रो रहे हो? आप इधर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाकया निकल गया जहन से, पूरी तकरीर बेकार हो जाएगी। क्या रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? वो नहीं जानता था कि ये मेरे पास जो बैठा है ये कौन है। अगर कोई सहाबी होते तो वो पहचानते हजरत उमर फारूक को, लेकिन चूंकि वो मुसलमान था ही नहीं, वो गैर मुस्लिम था, रो रहा है। हजरत उमर ने कहा, क्यों रो रहे हो? और जानते हो उसने गुस्से में क्या कहा? अरे मैं वैसे ही परेशान हूं, तू और आ गया मुझे परेशान करने। अबे जाना, चल। कैसा लगेगा? हम आपकी मदद करने के लिए आना चाहते हैं और आप